बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई हैं मशफ़ीक़ रहमान उनका नाम है, तो वो पूछते हैं हबीब भाई आप कबूतर की हड्डी के हवाले से बताएं कि किस तरह की हड्डी होगी तो कबूतर बंदी में उड़ेगा। तो आपको इसी पर आज हम बात करेंगे और साथ ही कुछ और भाई हैं उनके सवाल भी हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपके समझ आएगा जो आपको आपके इल्म में, आपके शौक़ में फ़ायदा पहुंचाएगा। तो मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में एक कबूतर मौजूद है। तो ये कबूतर माशाल्लाह हमारा बहुत पुराना कबूतर है, ठीक है। तो इस कबूतर ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो इंशाल्लाह इस कबूतर पर बात करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से, मैं इसे तो गोल्डन कहता हूँ, चाहे आपको जो भी लगे। तो फ़िलहाल तो हड्डी पर हमारी बात करनी थी कबूतर की। तो अक्सर नए शौकीन होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कबूतर में किस पॉइंट को यानी हड्डी कहा जाता है। वैसे तो हाथ में पकड़ लो तो सारी इसमें हड्डियाँ ही होती हैं कबूतर में। तो ये जो हड्डी है ना, अगर ठीक आप कबूतर को उल्टा करोगे तो उसके यहाँ नीचे एक हड्डी चल रही होगी, ठीक है। तो ये इसके नीचे की साइड से ये हड्डी, तो इस हड्डी पर बात करनी है। कि भाई ने ये पूछा है कि हबीब भाई आप हमें ये बताएं कि कौन सी हड्डी का कबूतर जो है ज़्यादा गहराई में उड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कबूतरबाजी का राज इस हड्डी में बहुत है। यानी कि जो मेरा इल्म है, जो मैं आपको बताऊंगा, कोई भाई इस पर इत्तेफाक करे कोई ना करे, लेकिन जो हमने कबूतरों से सीखा है, जो हमारा इल्म है कबूतर के हवाले से, यानी कि शौक़ के हवाले से, वही चीज़ पर बात करेंगे। तो ये जो हड्डी है कबूतर की, ये बहुत यानी कि इसका बड़ा किरदार है हमारे शौक़ में। इस हड्डी को बहुत नोट किया जाता है, जब पेयरिंग लगाई जाती है तब भी नोट किया जाता है। और जब कबूतर को संभाल करते हैं तो कौन सी हड्डी का कबूतर जल्दी संभल जाता है और कौन सी हड्डी का कबूतर नहीं संभलता, और किस तरह का कबूतर यानी हड्डी का हो तो किस तरह की परवाज़ करता है, और परों से, आँख से, काफ़ी चीज़ों से यानी एक आइडिया लगता है। तो लफ्ज़ आखिर जो है इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको अभी से बता दूँ कि आप कह दो कि यार ये जो मैंने आपको बात कर लेनी है तो ये 100 में से 100 हो जाएगी, नहीं। यानी कि आप समझ लो कि ये ऐसा है कि आप समझ लो इतना, इसमें लफ्ज़ आखिर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप अपने जहन में रखो। तो जो मैं कबूतर में देखकर यानी जोड़े लगाता हूँ और जो हड्डी के समझ मुझ में है यानी कबूतर के हवाले से, वही बात करूँगा। देखो जो हड्डी, आप इस हड्डी को नोट करो कि ये आपको यानी कि गोलाई में नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी गोलाई है ज़रा कम। जो हड्डी में गोलाई कम होगी, ठीक है, वो हड्डी का कबूतर बहुत तेज़ी से आसमान की तरफ जाएगा। होगी कश्ती नुमा हड्डी, ठीक है ना। देखो मेरी फ़िंगर की डायरेक्शन किस तरह हो रही है, फ़िंगर की डायरेक्शन को देखो, मैं ये रख रहा हूँ आपके सामने। तो ये भी यानी कि गोल ही घूम रही है, ये नहीं हो रही कि बिल्कुल सीधी हो रही है। हड्डी यानी कि आपके सामने है, ये देख सकते हो। तो ये कबूतर को मैंने उल्टा इसलिए किया ताकि आपको समझ लगे, ठीक है। तो ये हड्डी जिस कबूतर में होती है तो उसका यानी कबूतर का परफॉर्म करने का ये होता है कि जब भी वो जाल से निकलता है तो आप देखो कि कुछ ही गेड़ों में वो कबूतर बिल्कुल आसमान की गहराई पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपको एक दूसरी हड्डी का शौक़ कराऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा कि आपने फ़र्क को नोट करना है। देखो ये फ़र्क आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने कबूतर आपके सामने उल्टा किया हुआ है, आप ये हड्डी देख लोगे, ये हड्डी। अच्छा, हड्डी जितनी यानी कि स्ट्रेट आपको नज़र आएगी, और 4 उंगल की हड्डी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, 4 उंगल की हड्डी होनी चाहिए। और हड्डी और जोड़ के दरमियान फ़ासला जितना कम होगा, कबूतर की वापसी उतनी मज़बूत होगी, ये आप जहन में रखो। और जोड़ कबूतर के तंग होने चाहिए। ये अलग बात है कि कुछ अच्छे कबूतरों में से भी यानी खुले जोड़ के बच्चे निकल आते हैं। तो वो यानी कि मतलब मकसद ये होता है कि क्योंकि बच्चा अगर बीमारी में आ जाए, बीमारी में मुब्तला हो जाए और उस दौरान वो बड़ा हो जाए और पल जाए, तो उसकी हड्डियों पे काफ़ी असर हो जाता है कबूतर की। किसी कबूतर की आपने नोट करी होगी ये हड्डी स्ट्रेट नहीं होती, साइड पे यानी मुड़ी हुई होती है, कोई यानी कि ऐसनुमा हो जाती है। ये सारा जो कबूतर में खेल यानी आता है बीमारी की वजह से आता है। और यानी कि अब जो आपके घर का कबूतर है और यानी उसके माँ बाप बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और यानी जोड़ उनके भी तंग है, अगर उनसे कोई एक आध बच्चा आपको इस तरह मिल जाता है कि जिसका जोड़ खुला होगा या हड्डी मुड़ी होगी, ठीक है, या ये हड्डी ऊपर की उभरी हुई होगी, तो आप यानी कि उस कबूतर को पेयरिंग में इस्तेमाल करो। परवाज़ में भी वो आपको कुछ कबूतर परवाज़ भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप देखोगे कि उनसे आगे जो आपको चीज़ मिलेगी
वो भी यानी वही होगी जो यानी उस कबूतर के उस बच्चे के माँ बाप होंगे। तो सबसे बेहतर यही है कि जब भी आप यानी पेयरिंग करो, बाहर से कहीं से कबूतर ला रहे हो, तो आप कोशिश ये करो कि आप यानी कि कबूतर वो लाओ जो परफेक्शन में पूरा हो, यानी कि उसके अंदर पॉइंट जो हैं यानी हमारे नोट करने वाले जो हम कबूतरबाज चेक करते हैं कि ये पॉइंट इसमें है कि नहीं है, वो आप पूरा बाहर से लाओ। बाकी कुछ कबूतर यानी कि घर में ऐसे भी आ जाते हैं जो खुले जोड़ के हो जाते हैं बीमारी में आने की वजह से। अक्सर यानी एक अच्छा परिंदा जो बंद जोड़ का परिंदा होगा और जिसके यहाँ गैप कम होगा और जो हड्डी में परफेक्ट होगा, वो कबूतर आपको आगे बच्चा ख़राब नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये मेरा यानी थोड़ा सा जो तजर्बा है कबूतरबाजी के हवाले से वही चीज़ आपको बताइए। एक तो कबूतर देखो, हड्डी और कबूतर का स्ट्रक्चर ये मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगरचे कबूतर आपके पास यानी बड़े वजूद का है और उसमें बहुत छोटी सी हड्डी है, वो कबूतर भी यानी कि परवाज़ करते हैं, लेकिन वो कबूतर हमारे यानी कि जिस तरह मौसम सख्त हो जाता है तो उसमें वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। जो अच्छे कबूतर हैं वो सिर्फ आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होंगे उनके। तो ये मैंने आपको बताया कि हड्डी जो है यानी जिस कबूतर की ज़रा गोलाई में कम होगी और स्ट्रेट आपको नज़र आएगी, वो कबूतर आसमान की तरफ तेज़ी से जाएगा और कबूतर होना चाहिए दरमियाने साइज़ का, ठीक है। और जब इसके साथ हम पेयरिंग करेंगे, जैसे कि ये कबूतर है आपके पास यानी कि हड्डी इसकी यानी गोलाई में ज़रा कम है, जब आप इसके साथ पेयरिंग करोगे तो किस तरह की हड्डी को आप इसके साथ जोड़े पे लगाओगे, जो आगे आपको चीज़ मिलेगी वो यानी परफेक्ट होगी, अच्छी होगी। तो वही चीज़ भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे और आपको मैं यानी कि दूसरी हड्डी का शौक़ करा देता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में एक कबूतरी मौजूद है जो मैंने अब आपको यानी कि नर का शौक़ कराया और उसमें हड्डी के हवाले से कुछ बातें बताई। तो इस पर भी हम यानी बात करेंगे। ये उसकी कबूतरी है जो मैंने पेयर अप करा हुआ है, ठीक है। तो ये कबूतरी उस कबूतर से लगी हुई है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पेयरिंग अच्छा पेयर लगाने का ये तरीका होता है कि हड्डी को अपने जहन में रखना है आपने कि किस तरह की हड्डी यानी एक दूसरे पार्टनर की जब जोड़ा लगाया जा रहा है तो लगाई जाए। तो आप इस कबूतर को ज़रा देख लो, नीचे से भी देख लो कि इसकी हड्डी गोलाई में ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मैं इसको उल्टा करूँगा तो आप ये भी देखो, तो आपकी समझ लगेगी बात कि भाई कबूतर किस तरह का होना चाहिए। तो आपने उस कबूतर को भी देखा था और इस कबूतर को भी आप देख सकते हो कि ये आप देखो कि ये हड्डी किस कदर गोलाई में है। तो यानी अब बात करेंगे ना, जो हड्डी यानी कि ज़्यादा गोलाई में होती है तो उसमें ये फ़ंक्शन होता है कि वो आसमान की तरफ तेज़ी से नहीं जाता परिंदा, ठीक है। ये यानी मेरी बात पे अगर आप इत्तेफाक करो तो मैं आपको जो मेरी राय है वो बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भाई करे ना करे, लेकिन जो कबूतर में हड्डी के अंदर यानी बिल्कुल गोलाई ज़्यादा होगी, ठीक है, वो कबूतर आसमान की तरफ ज़रा तेज़ी से जाएगा, स्लो जाएगा और यानी जहाँ भी जाएगा वो रुक रुक के परवाज़ करता हुआ जाएगा। और वो अपने जो दूसरे कबूतर उड़ने वाले उसके साथ जो अपने घर के उड़े हैं तो उनसे वो गैप में रह के उड़ेगा। आप ये चीज़ को नोट करो, जो कबूतर में हड्डी गोलाई में ज़्यादा होगी और जो स्ट्रेट हड्डी होगी, जिस तरह मैंने आपको नर में स्ट्रेट हड्डी दिखाई, वो कबूतर ज़रा तेज़ी से आसमान की तरफ जाता है। और जो कबूतर के अंदर यानी कि बात आ गई जिसमें हड्डी में गोलाई ज़्यादा है यानी टर्निंग ज़्यादा है, यानी इस साइज़ में भी कबूतर ज़्यादा आपको दिखेगा। जैसे ये साइज़ है ना कबूतर का, ये यहाँ से भी आपको कबूतर चौड़ा दिखेगा जो ज़्यादा गोलाई का कबूतर होगा, ठीक है। तो आप इसकी चौड़ाई भी देख सकते हो कि किस कदर ज़्यादा चौड़ा है। और जो नर था उसकी भी आपको मैंने चौड़ाई भी दिखाई थी और हड्डी भी दिखाई थी। तो अब हम बात करेंगे कुछ और के, वरना तो भाई कुछ बाद में ऐसे अपनी राय बताते हैं हमें। तो भाई आज हमारा जो टॉपिक था कबूतर की हड्डी के मुतल्लिक था। तो अब मैंने जिस तरह आपको बताया, एक स्ट्रेट हड्डिया कबूतर यानी वो आसमान में तेज़ी से घुसता है, ठीक है, और बंदी में रह के तकरीबन परवाज़ करता है। और एक कबूतर मैंने आपको बताया जो गोल सी हड्डी में होता है, बिल्कुल आपको नून जैसी हड्डी दिखेगी, यानी इस तरह दिखेगी ना, बिल्कुल जिस तरह आप देखोगे ये नून सा बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये हड्डी जो है कबूतर की, आप समझ लो कि कबूतर आसमान में जाएगा सही, लेकिन वो बंदी में नहीं रहेगा ज़्यादा, ठीक है ना। वो आन जान करता रहेगा अपने कबूतरों के ऊपर, वो जैसे अपने कबूतरों के नीचे नीचे रहेगा, ठीक है ना। ये कबूतर में एक आदत होती है। तो परों में भी बड़ा किरदार है कबूतरबाजी का। ये जो बाहर के पर होते हैं, ठीक है, इनमें भी बहुत कुछ होता है। ये बड़े पर जो इसके आपको दिखा रहा हूँ, शायद कुछ पर तो मेरे ख़राब हो रहे हैं कबूतरों के। जिस कबूतर के अंदर यानी कि 2 पर बराबर होंगे बाहर के, 10वीं 9वीं 10वीं बराबर होगी, वो कबूतर इंतहाई शानदार कबूतर होगा।
यानी कि बहुत आउट क्लास परवाज़ें होंगी उसकी और वो ज़्यादा गहराई में उड़ेगा। और अगर उससे भी आप यानी और अच्छा परिंदा चाहते हो तो आपका यानी कबूतर का कुंदा यानी कि इस तरह होना चाहिए, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां नीचे लगा हो और ये 3 पर जो है बाहर के यानी कि 8वीं, 9वीं, 10वीं, ठीक है ना, ये तीनों बराबर होनी चाहिए। जिस कबूतर में ये चीज़ बराबर होगी और हड्डी नीचे से गुलाई में होगी, उस कबूतर को आप यानी कि परवाज़ में छोड़ के देख लो, उसकी परवाज़ यानी दूसरा जो आपको 2 पर बराबर वाला बताया या 9वां बाहर को निकलता है, वो उसके बराबर नहीं हो सकता जितना वो इंतहाई शानदार उड़ेगा कबूतर। तो यानी कि हड्डी के साथ साथ कबूतर के पर भी बाकी पॉइंट्स भी अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर बाकी पॉइंट्स में दम नहीं है, सिर्फ हड्डी कबूतर में अच्छी है, तो फिर यानी कि बात वही आ जाती है कि आपने इस पर यानी अपनी मेहनत करो, एक्सपेरिमेंट करो, तो इससे आपको यानी मज़ीद और समझने को यानी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिर कबूतर में कि आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे। तो कबूतरबाजी में हमारे यहाँ मेरे शौक़ में मैं 3 चीज़ों को अहमियत देता हूँ। एक है यानी सियान और एक है वापसी, एक है परवाज़। तो ये हम 3 चीज़ों के पीछे रहते हैं। तो इन 3 पर भी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बात करेंगे। वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जाती है, तो क्या करूं कि मैं जो वीडियो भी बनाता हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि आप भाइयों को यानी कि जो मेरा इल्म है वो इस तरह समझाऊं और बताऊं कि जो आपको फ़ायदा पहुंचाए आगे। तो माज़रत उन भाइयों के लिए जिनके यानी कमेंट्स के आंसर नहीं आते। तो इंशाल्लाह वक्फ़न सबको मिलेंगे। तो आप चैनल को फॉलो करते रहो। इसी तरह मेरा एक और चैनल है हबीब कबूतरबाजी का, तो वहाँ भी यानी इसी तरह मैं कबूतरबाजी के हवाले से बहुत से यानी टिप्स बताता हूँ और नुस्खे वगैरह भी शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एक भाई हमसे ये पूछ रहे थे कि हबीब भाई मुझे कोई इंतहाई शानदार नुस्खा बताएं कबूतर के लिए, तो उस पर भी इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। तो कोई ऐसा एक नुस्खा आपसे मुझसे शेयर करूँगा जो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।